हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरफ़अल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदू ऐनाका अन्हुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, कुरान मजीद की जिस आये करीमा की तिलावत का हमने शर्फ हासिल किया, पहले इस आयत करीमा का शान नुज़ूल के हवाले से हम बात करेंगे कि इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिरों में से खुसूसन कुफ़ार मक्का, इनके बड़े बड़े सरदार, सरमाएदार, मालदार लोग मदीना आए और मदीना शरीफ आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और मुलाकात करके ये कहने लगे कि यकीनन आप जो पैगाम लेके आए और जो तालीम आप लोगों को देते हैं वो बड़ी अच्छी तालीमात हैं। हम भी आप पर ईमान लाते हैं, लेकिन हमें कुछ रुकावट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रुकावट क्या है जिसकी वजह से तुम ईमान लाने से रुके हो। तो वो कहने लगे कि अब तक जितने लोग आप पर ईमान लाए हैं ज्यादातर गरीब लोग हैं, मुफलिस हैं और हमेशा इर्द गिर्द आपके उन्हीं का मजमा होता है। हम जैसे लोगों को उनके साथ बैठने में गैरत आती है। वो छोटी सोसाइटी वाले लोग हैं, हम बड़े लोग हैं और हमें लगता है कि हम ही नहीं
बल्कि हमारे अलावा भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े सरमाएदार मालदार अपने कबीलों के सरदार होंगे जो आप पर ईमान तो ला सकते हैं, मगर इन गुरबा मसाकीन और फुकरा को देखकर वो आपसे दूर हैं। बस हमारी इतनी गुजारिश है कि आप इन मुफलिस और कंगार और कल्लाश लोगों को अपने से दूर कर दें, तो हम आप पर ईमान लाएंगे। अब जाहिर बात है कि अगर हम ईमान लाएंगे तो हम अपने कबीले के सरदार हैं, हर बंदा अपने कबीले का सरदार है, तो उसका सरदार ही अगर ईमान लाएगा तो पूरे कबीला मुसलमान हो जाएगा। लिहाजा इनको अपने से दूर कर दें आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। चाहे तुम ईमान लाओ या ना लाओ, कोई परवाह नहीं, मगर मैं इन गरीबों को दूर कर दूं, फरमाया ये मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर देना कि हमारी महफिल अलग हो, जब हम आपके पास हो तो इनमें से कोई ना आए, और जब ये आपके पास हो तो हम नहीं आएंगे। सरकार ने फरमाया ये भी नहीं होगा, मैं तो आया ही ऊंच नीच के फर्क को मिटाने के लिए हूं, मैं आया ही गोरे और काले को मिलाने के लिए हूं, मैं अरबी और अजमी में तफरका करने नहीं आया, मैं तो जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं आया। तुम ईमान लाओ ना लाओ, मैं गरीबों को अपने से न दूर किया है न करूंगा, गरीबों को अपने से। सुभान अल्लाह, हमारा भी मुकद्दर देखें यार। सरकार फरमा रहे हैं उन बड़े बड़े सरदारों से, अमीरों से, मालदारों से कि गरीबों को अपने से जुदा नहीं करूंगा। टाइमिंग बदले का वो भी नहीं होगा, जब आएंगे तो सब साथ होंगे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज का। ये नहीं होगा। हुजूर ने ये इधर जवाब दिया, बातें चल रही थी ना, भी ये गुफ्तगू हो रही है, वो अपना मामला रख रहे हैं, अगर ऐसा हो तो हम ईमान लाएं, ऐसा हो तो हम ईमान लाएं। अब वो जो हजरत बिलाल जैसे लोग, अबू जर गिफारी जैसे लोग, हजरत सोहेब रूमी जैसे लोग, ये गुरबा उम्मत, गुरबा हैं, गुलामी के दौर इन्होंने देखा है। उनमें से किसी ने ये बात सुनी कि ये ऐसी ख्वाहिश हुजूर के सामने पेश कर रहे हैं, उन्हें बड़ी फिक्र लायक हुई। जाहिर बात है गरीब के पास उसका असल सरमाया क्या है? हमारे लिए तो सबसे बड़ा सरमाया हुजूर की जात ही है, हमारे आका की जात है। अजमत सरकार ही है असल पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए। अब इधर गरीब सहाबा जो थे ये तशवीश में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने उधर तो सरकार ने जवाब दे दिया, सहाबा को हुजूर के जवाब का इल्म नहीं था। कोई आके सुन रहा था दूर से, तो कुफारे मक्का जो बातें कर रहे थे उन्होंने वो सुनी। अब उन्हें खौफ लगा कि कहीं हुजूर इनकी बात मान तो नहीं लेंगे। उन्होंने जाके बाहर लोगों में बात की, इनकी तशवीश बढ़ गई, फिक्र बढ़ गई कि ये क्या मामला है, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा अगर ये मालदार लोग हुजूर के पास आए और सरकार ने अगर हमें छोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा। अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत उतारी जिसकी हमने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ महबूब अपनी जान को हमेशा उनसे मानूस रखो, उनसे दूरी इख्तियार न करें। कौन लोग हैं?
यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं, सुबह शाम अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं। युरीदून वजहू, वो जिक्र से क्या मुराद है, यानी जिक्र क्यों करते हैं, सुबह शाम मुसलसल इबादत रियाजत क्यों करते हैं। फरमा युरीदून वजहू, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, न दुनिया चाहते हैं, न धन चाहते हैं, न दौलत चाहते हैं, न इज्जत चाहते हैं, न शोहरत चाहते हैं। इबादत और रियाजत करने का मकसद सिर्फ इतना है, युरीदून वजहू, वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहने वाले लोग हैं, उसके सिवा उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। वला तादू ऐनाका अन्हुम, फरमाया उनसे हटकर अपनी निगाह किसी और तरफ आप न डालें। अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि अपनी जान को, वस्बिर नफ्सका, अपनी जान को उनके साथ मानूस रखो, उनके साथ जोड़ के रखो। मौला किसके साथ, फरमाया यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, अपने आप को उनसे मानूस रखो, उनसे मुंसलिक रहो, उनसे जुड़ के रहो। कौन लोग हैं वो, जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं। ये खास शान नुजूल है। अब सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बंदगी करें, और मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, सालेहीन। क्या कहते हैं, सालेहीन, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदे। अब यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है कि मेरे नेक बंदों से दूर मत होना, उनके करीब रहना, अपनी जान को उनसे जोड़ के रखना। हुजूर से फरमा रहा है वला तादू ऐनाका अन्हुम, अपनी निगाहें उनसे हटाकर किसी और पे मत डालना। जब पैगंबर को अल्लाह ने यह हुक्म दिया तो जरा सोचो, अल्लाह अपने नबी से फरमा रहा है मेरे नेक और सालिहीन बंदों से अपनी तवज्जो मत हटाना, उन पर निगाहें जमा के रखना, अपने आप को उनसे जोड़ के रखना। गोया नुजूल के एतबार से यह आयत खास है मगर हुक्म के एतबार से आम है। गोया उनके सदके अल्लाह हमसे फरमा रहा है कि ऐ लोगों, मेरे वलियों से दूर मत होना, अपने आप को उनसे जोड़ के रखना, अपनी जानों को उनसे मानूस रखना, और उनसे अपनी निगाहों को मत हटाना, किसी और पे मत डालना। मेरे वो बंदे हैं जो सुबह शाम मुझे पुकारते रहते हैं, मुझे याद करते रहते हैं, और मेरे जिक्र से मकसद उनका सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं, अपने रब की रजा चाहते हैं। तो याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरों को धुतकार दिया, गरीब बिलाल हबशी को सीने से लगा लिया, अमीरों को टाल दिया, अबू जर गिफारी को करीब कर दिया। उन्होंने टाइमिंग बदलना चाहा, आका ने फरमाया टाइम भी नहीं बदलेगा। जहां अबू जर होगा वहां अबू बकर होगा, जहां बिलाल होगा वहां उमर जैसा बंदा होगा, जहां सोहेब रूमी होगा वहां उस्मान गनी भी बैठेगा। हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, ये निगाहे मुस्तफा है। बहरहाल अल्लाह ने सालिहीन से मुंसलिक रहने का हुक्म अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, और उनके वास्ते वसीले से अल्लाह ने ये हुक्म हमको भी अता फरमाया, बिला वास्ता, बिल वास्ता, वास्ते के साथ कि लोगों तुम भी मेरे वलियों से दूर मत रहना, उनसे करीब रहना। आप जानते हैं दुनियाए विलायत में एक अजीम शान शख्सियत, अल्लाह फरमा रहा है उनसे दूर मत रहना, वलियों से। किसका फरमान है ये? अल्लाह का फरमान। अब अगर कोई हमें वलियों से दूर करे तो पता चला हम अल्लाह की माने
या रोकने वाले की माने। अल्लाह तो हमें फरमा रहा है उनसे अपनी जानों को मानूस रखो, अपनी जान को उनसे मुंसलिक रखो। अब अगर कोई अल्लाह के वलियों के पास जाने से रोकता है, इसका मतलब है कि वो कुरान की मुखालिफत कर रहा है, अल्लाह के फरमान से बगावत कर रहा है। दुनिया विलायत में एक अजीमुशान नाम है सैयदना ख्वाजा उवैस करनी का। और ये कौन है? सुभान अल्लाह। इन्होंने ज़माने मुस्तफ़ा पाया है। हुजूर का ज़माना और इनका ज़माना ज़ाहिरी एतबार से एक है। सरकार ने खुद हमारे आका ने हदीस में इन्हें खैरुत ताबईन का लक़ब दिया है। फरमाया मेरी उम्मत में जो ताबईन होंगे, जिन्होंने मुझे नहीं देखा मगर मेरे देखने वालों को देखा, उनमें अफजल तरीन अगर कोई है तो उवैस करनी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि खैरुत ताबईन है। फरमाया कि मुझे करन की तरफ से मोहब्बत की खुशबू आती है। लोगों ने पूछा हुजूर करन से मोहब्बत की खुशबू? कहाँ? वहां एक मेरा उम्मती है, वो खैरुत ताबईन है। का वो बंदा वो है कि उसकी मोहब्बत की खुशबू मैं महसूस करता हूं मदीना में। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या कभी वो यहाँ आए हैं? हुजूर ने फरमाया नहीं, आए नहीं। रूहानी एतबार से उन्होंने मेरा दीदार किया है मगर जाहिरी एतबार से उन्होंने दीदार नहीं किया। साहबा आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, ये कैसा आशिक है, ये कैसी मोहब्बत है कि जमाना एक है, मौजूद है और दीदारे रसूल के लिए नहीं आता। भाई जाहिर बात है आज हमारे आपके सबके दिलों में तमन्ना रहती है ना कि अल्लाह एक मर्तबा तो कम से कम मदीना ले जा। जो एक मर्तबा गया वो कहता मौला फिर एक बार पहुंचा दे, जो 2 बार गया वो कहता मौला बार बार पहुंचा दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर बंदा तड़पता है, 1000 मर्तबा भी अगर जाए तो फिर भी आदमी कहता है और जाऊं और जाऊं और जाऊं। फरमाते हैं कि ये कैसी मोहब्बत और कैसा इश्क है कि हम वहां अगर जाते हैं तो जाहिर बात है इतना तड़पने वाले लोग लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, वहां क्या नजर आता है? गुंबद, मीनार, मस्जिद, मेहराब, जाली मुबारक, इसके अलावा भी कुछ नजर आता है? कुछ भी नहीं। जब गुंबदों, मीनार, मिंबरों, मेहराब देखने और जाली मुबारका के सामने हाजिरी के लिए जब आदमी इतना बेचैन रहता है, अब अगर कहीं से ये हमें इत्तला मिल जाए कि इस साल हज में जो हाजी आएंगे उन्हें मुबारक हो, हुजूर खुद अपने तुरबत अनवर से बाहर तशरीफ लाने वाले हैं, तो सच्ची बताना कोई बंदा रुकेगा? कोई वीजा और पासपोर्ट की परवाह करेगा? जहाज मिले न मिले पैदल निकलो, सरकार का दीदार होगा। अब जाहिर बात है जब गुंबदों मीनार देखने के लिए इतने लोग बेकरार हैं, अब सरकार उस जमाने में जाहिरी एतबार से मौजूद थे और उवैस करनी मुलाकात के लिए नहीं आए। साहबा ने कहा रसूलल्लाह जब मौजूद हैं तो आते क्यों नहीं? गौर कीजिएगा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया 2 वजह है उसके यहां ना आने की। 2 वजह है। पहली गलबे हाल, उन पर हाल तारी रहता है। दूसरी मेरी शरीयत। ये बात सुभान अल्लाह कहने की है, समझ रहे हैं आप? एक तो गलबे हाल है जिसकी वजह से नहीं आ सकता, दूसरा मेरी शरीयत ने उसे रोका है। अब शरीयत ने क्यों रोका, क्या वजह है? आका ने फरमाया उसकी बूढ़ी मां है,
और उसकी मां का उसके सिवा कोई नहीं है। मोहब्बत कहती है कि मां को छोड़ के चला जाओ, दीदारे रसूल मिल जाएगा। शरीयत कहती है मां की खिदमत पहले है, तुझे जरूरत, तेरी मां को तेरी जरूरत है। पता चला, जरा सोचें आप कि अगर वो चले जाते तो ताबई नहीं सहाबी हो जाते, मकामे सहाबियत पर फाइज हो जाते, मगर उन्होंने दीदार को ज्यादा अहमियत न दी। का दीदार ना हो तो चलेगा, आका की शरीयत नहीं छूटनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? लोग अपनी तबीयत के लिए शरीयत छोड़ रहे हैं, वहां जियारत शरीयत के लिए छोड़ दी। पता चला जो अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का मुकर्रब होगा, वो सबसे पहले शरीयत को अहमियत देगा। जो शरीयत को अहमियत नहीं देगा, खुदा की कसम वो कुछ और तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये बात हमें और आपको सोचने की जरूरत है। हुजूर ने दो चीजें फरमाई, क्या? साही गलबे हाल। उन्हें मदीना आने से किसने रोका? बोलिए। गलबे हाल, अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी, हम कहते हैं ना मस्त है, मस्त है। अब एक दौर था, लोग पहले मस्तों को भी दीवानों में खपा देते थे। जो ओरिजिनल मस्त होते, बाज उनको भी कहते हैं पागल है ये। और अब दौर ऐसा पलटा कि वाकई पागल को हमने मस्तान समझ लिया। ये पलटा हुआ कि नहीं हुआ? कोई पागल है ना, कहता है वो मस्तान है, वो अल्लाह का वली मजजूब आदमी है। अरे भाई, हर बंदा मजजूब नहीं होता, कुछ पागल भी होते हैं। और उन्हीं तरह की हरकतें करने वाले जिसे दुनिया समझ नहीं पाती, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो गलबे हाल वाले होते हैं। कई तो वो हैं जो उन्हें दीवानों में खपा देते हैं, मगर वो होते अल्लाह के वली हैं। उन पर गलबे हाल था, और गलबे हाल के बावजूद माँ की खिदमत का, आका का फरमान पहले, जियारत बाद में। मेरे आका ने फरमाया माँ की खिदमत किया करो, माँ के सामने अदब और मोहब्बत के साथ पेश आया करो। याद रखें, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिली बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए फरमाते हैं, जब दीदारे रसूल उन्होंने कर लिया ना माथे की आंखों से, जागते की हालत में मवाजे अक़दस में जानी मुबारका के सामने आला हजरत खड़े हुए हैं, और तमन्ना है कि आका ख्वाब में बहुत देखा, अब इन आंखों से देखना चाहता हूँ, बेदारी में देखना चाहता हूँ, मुझे दीदार करा दें। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन आया तो आप अपने गलबे हाल में मस्त हो गए और सोचने लगे, अहमद रजा किस दरबार में खड़ा है, दर देख, अपनी हैसियत देख, तू कौन है, दरबार किसका है, और मांग कितनी बड़ी कर दी है। आला हजरत ने लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तेरे जैसे हजारों आते और जाते हैं, और तू ये डिमांड करके खड़ा हो गया कि मैं जाहिरी हालत में आपका दीदार करना चाहता हूं। आला हजरत ने अपने आप को इतना गिराया कि सरकार को करम आ ही गया, सरकार को रहम आ ही गया, और हमारे आका ने बेदारी की हालत में इमाम अहमद रजा को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। अब सामने जलवे मुस्तफा हो, और वो जलवा क्या है? वो नूरे खुदा का जलवा है, वो नूरे खुदा का जलवा है। अब जब वो नूरे खुदा का जलवा आला हजरत ने माथे की आंखों से देखा तो दिल में तड़प पैदा हुई। कहते पेशे नजर है वो नौबहार, नूरे खुदा है ना, कहते हैं पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। फिर कहते हैं रोकिए, सर को रोकिए। हाँ, यही तो इम्तिहान है। मोहब्बत का तकाजा था कि सजदा कर दे,
इश्क का तकाजा था कि सजदा कर दे, मगर कहते ना, मेरे आका की शरीयत कहती है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज ही नहीं है। इसलिए फरमाया कि मोहब्बत अपनी जगह, इश्क अपनी जगह, आका की शरीयत। सजदा किया उन्होंने? नहीं किया। क्यों? मोहब्बत से ज्यादा अहमियत वाली चीज अगर कोई है ना, वो शरीयत है। शरीयत, मोहब्बत में आकर शरीयत को पामाल करने का नाम मोहब्बत नहीं है। अरे मोहब्बत तो आदाबे शरीयत सिखाने का नाम है। मोहब्बत हो और आदाबे शरीयत को मलहूज न रखो तो फिर मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का तकाजा यही है कि आका ने जो फरमा दिया उस पर अमल किया जाए। तो हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो ज़माने रसूल में करन में रहते हैं, मगर नहीं आए। शरीयत कहती है माँ बाप की खिदमत पहले, अल्लाह के रसूल का दीदार अपनी जगह, मगर हुक्म हुजूर का क्या है, उस पर अमल करना है। अब सहाबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनसे हमारी मुलाकात भी होगी कि नहीं होगी, जो इतना मुबारक बंदा हो? सरकार ने फरमाया नहीं, तुमसे मुलाकात नहीं होगी, मगर अली और उमर से हो जाएगी। फिर हजरत अली और हजरत उमर से फरमाया कि तुम दोनों जब उनसे मिलना, उन्हें मेरा सलाम कहना, मेरा ये जुब्बा उन्हें तोहफे में देना, और उनसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दें। ओहो हो, जरा गौर करें आप। आका ने जुब्बा हजरत अली और हजरत उमर के हवाले फरमाया और कहा जब मिलना तो उन्हें मेरा सलाम कहना और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ का कहना कि मेरा हुक्म है कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उवैस करनी की दुआ से कबीले रबीआ और कबीले मुजर की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा, उनकी दुआ पर। साहिब तज़किरतुल औलिया ने लिखा कि कबीले रबीआ और मुजर ये अरब के वो कबाइल हैं कि जिनके यहाँ बकरियों की कसरत की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। ये दोनों कबाइल, इनके पास इतनी बकरियां थी कि पूरे अरब में ये दो कबीलों का नाम मशहूर था कि बकरियां जितनी इन दो कबीलों में है पूरे अरब में नहीं है। आका ने उन दो कबीलों का नाम लेके फरमाया उवैस करनी की दुआ पर अल्लाह ये दोनों कबीले में जितनी बकरियां हैं और उन तमाम बकरियों के बदन पर जितने बाल हैं उनकी दुआ पर अल्लाह हर बाल के सब बदले में गोया उसकी तादाद के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। हजरत उमर ने कहा रसूलल्लाह, अगर मुलाकात हो तो हम पहचानेंगे कैसे? सरकार ने फरमाया कि उसे कभी कोढ़ की बीमारी हुई थी, बर्स का मर्ज, कोढ़ का मर्ज लग गया था। वो अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा है, जब बदन पूरा सफेद हो गया तो उसने दुआ मांगी, मौला मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे। फरमाया वो बंदा ऐसा है कि अगर किसी बात पर वो खुदा की कसम खा लेना, अल्लाह ताला उसकी कसम को टूटने नहीं देता, अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। वो ऐसा बंदा है। कहा कि उन्होंने अपने मर्ज से शिफा याबी के लिए दुआ मांगी, उनकी दुआ के फौरन बाद अल्लाह ने उन्हें बर्स की मर्ज से शिफा अता फरमा दी, सारा जिस्म बराबर हो गया, सही हो गया। फिर उन्होंने दुआ की कि मौला सारा बदन ठीक ठाक हो गया है, मौला वो बर्स का थोड़ा सा दाग मेरे जिस्म पर रहने दे, थोड़ा हिस्सा मेरे जिस्म पर रहने दे, ताकि मैं जब उसे देखूं तेरी रहमत मुझे याद आ जाए, तेरा करम मुझे याद आता रहे। वरना होता है ना, पुराने दिन गुजर गए तो आदमी पुराने दिनों को याद नहीं रखता। अब तो बंगला बन गया है, मोटर गाड़ियां आ गई हैं, वो समझता है कि मैं पैदाइशी मालदार हूं, हालांकि कभी झोपड़े में भी दिन गुजारे हैं, कभी रोड और फुटपाथ पे भी जिंदगी गुजरी है, उसे भूल जाता है। तो वो उन्होंने
ये समझा और ये सोचा कि कहीं मैं अल्लाह की रहमत को भूल ना जाऊं, मौला कुछ हिस्सा मेरे जिस्म पर उसका रहने दे ताकि जब जब मैं उसको देखूं तो तेरी करम नवाजी मुझे याद आती रहे। अल्लाह ने दोबारा 1 दिरहम के बराबर उनकी कलाई पर सफेद दाग रहने दिया, मगर अब बीमारी नहीं थी, वो अल्लाह के करम की निशानी थी। पहले बीमारी थी, दुआ मांगी, अल्लाह ने शिफा दे दी। अब जब मांगा तो वो बतौरे निशानी अल्लाह ने अता किया कि कभी ऐसा था मैं, मौला तेरा शुक्र है कि मेरा जिस्म तंदुरुस्त हो गया, मेरा जिस्म शिफा याब हो गया है। वो उसलिए फरमाया उनके कलाई पर बरस का सफेद, बरस नुमा, बरस की तरह सफेद दाग होगा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हजरत उमर फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का पूरा जमाना जो गुजरा 2.5 साल, मैं मुसलसल तलाश में था कि हुजूर ने फरमाया है कि उवैस करनी मुझे मिलेंगे। फरमाया जब जब मैं हज को जाता रहा तब तब मैं हाजियों में ढूंढता था कि यमन से कौन है हाजी, यमन वाले मिलते तो मैं कहता करन से कौन आया है, का करन के फला फला है। मैं कहता था तुम में कोई उवैस भी है, तो कहते थे ना हम में तो कोई उवैस नहीं है। फरमाते उनका जमाना गुजरा, मेरा दौरे हुकूमत आया। उस जमाने में फरमाते हैं कि 10 साल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि आपके दौरे हुकूमत में तकरीबन 10 साल तक हर साल हज में हजरत उमर पाबंदी से जाते थे, और हर साल खुतबा जब देते थे तो दौरान खुतबा यानी वकूफ अरफा जब होता था, अरफा के मैदान में सारे हाजी जमा होते थे और आप जब खुतबे के लिए खड़े होते, खुतबा देते हुए इरशाद फरमाते थे कि लोगों तुम में कोई है जो यमन से आए हैं, सारे लोग बैठ जाएं। यमन वाले खड़े रहे, यमन वाले खड़े रहते, सारे हाजी बैठ जाते। फिर फरमाते हैं यमन वाले सारे बैठ जाएं, सिर्फ करन वाले खड़े रहे, तो करन वाले खड़े रहते, बाकी सारे बैठ जाते। फरमाते 10 साल मुलाकात ना हुई, 10वां साल जब था आपने ये ऐलान किया कि यमन वाले खड़े रहे, बाकी बैठ गए। फिर फरमाया यमन वाले बैठ जाएं जो सिर्फ यमन में करन के इलाके से जो आए हैं वो खड़े रहे, तो सारे बैठ गए। एक बंदा करन से आया हुआ था, वो खड़ा था। का क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने अपना नाम बताया। का करन में कोई उवैस भी है? तो वो जो खड़े थे ना हाजी साहब, वो कहने लगे हुजूर करन में उवैस तो है, मगर आपका उनसे क्या लेना देना, शायद वो बंदा वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो कहा उवैस है? तो कहा हाँ, लेकिन वो तो दीवाना है। समझ रहे हैं आप? कहा वो तो दीवाना है, लोग जब हंसते हैं तो वो रोता है, लोग जब रोते हैं तो वो हंसता है। सुभान अल्लाह, समझे आप? लोग जब रोते हैं तो वो हंसता है, और लोग जब हंसते हैं तो वो रोता है। क्यों? मौतें वाक़ई होती है, आदमी रोता है। कारोबार में नुकसान हो गया, दिवालिया हो गया, आदमी रोता है। जब ये लोग रोते थे दुनिया लुट गई, वो हंसते थे, दुनिया पे रो रहा है। किसी की मैयत हो गई, का अल्लाह के बंदे मुश्किल दौर से तो गुजर गया, अब आसानियों में गया है, इस पर रोना कैसा? आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जो जाता है वो वापस नहीं आता, वो तो अल्लाह की रहमतों में पहुंचा है। हम तो जीते ही इसलिए हैं कि एक वक्त तो आएगा कि अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी। जब रोने वाले रोते हैं तो वो हंसता है, और लोग जब दुनिया के धन दौलत पर खुशी मनाते हैं तब वो रोता है। अफसोस कि जिस पर रोना चाहिए उस पर तुम हंसते हो, और जिस पर मुस्कुराना चाहिए उस पर तुम रोते हो। का हुजूर वो तो जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है, और लोग जब रोते हैं तब वो हंसता है। का वो चरवाहा है, आपसे उसका क्या लेना? आपने फरमाया है ना
तो कहा है तो सही, का उसी से काम है। फरमाते वहीं से हज मुकम्मल हुआ। हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला सीधे हुए से करनी को मुलाकात के लिए निकल पड़े। फरमान किसका था? हुजूर का। तुम मिलोगे और जब वहां जाना, जब उनसे मिलना, वहां जाना तो मेरा सलाम कहना, तोहफे में ये मेरा कमीज मुबारक उसे पहनाना और उससे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। सुभान अल्लाह। अब हजरत मौला अली और हजरत उमर कौन है? सहाबी हैं। एक दामादे मुस्तफा हैं, एक मेरे आका के ससुर हैं। उमर हुजूर के ससुर हैं और अली हुजूर के दामाद हैं और दोनों खलीफा हैं। मकाम इतना ऊंचा कि आशरे मुबश्शरा में शामिल है। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वो जो 10 सहाबा की जमात है जिन्हें जीते जी हमारे आका ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, उनमें ये दोनों हजरात भी हैं। अब जरा सोचो, सहाबी जा रहा है ताबई से मिलने, ये तवज्जो तलब बात है। सहाबी जा रहा है ताबई से मिलने। अब वो जो ताबई है वो अल्लाह के वली हैं, वली हैं और खुद नहीं जा रहे हैं, भेजा मुस्तफा ने। पता चला अल्लाह वालों की यहां जाना मेरे मुस्तफा का हुक्म है। अगर उनके पास जाना नाजायज होता तो हजरत अली और उमर को हुक्म देते, और हजरत खाली हुजूर ही का तरीका नहीं, हुजूर खुद ना गए, मगर इन दोनों से तो कहा। पता चला मेरे आका का भी तरीका है, उमर और अली का भी तरीका है, सहाबा का भी तरीका है। ये वहां गए और हुजूर ने जो दे करके भेजा, फरमाया जब जाना तो मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया जिसे सलाम कहती है वो पैगंबर कहता है उवैस को मेरा सलाम कहना। कितने ऊंची शान का मालिक है ये बंदा, और कैसा अल्लाह का मुकर्रब वली है कि नबियों का इमाम जिन्हें सलाम भेज रहा है, और सलाम लेके जाने वाले सहाबा हैं, सलाम लेके जाने वाले सहाबा हैं। तो अल्लाह वालों के पास जाना सहाबा की, और खाली हाथ ना जाना ये भी तो सुन्नत है। खाली हाथ, ज्यादा कुछ नहीं तो फूल ही लेकर के जाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके जाते हैं ना, ज्यादा ना सही तो फूल ही लेकर के जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना कमीज़े मुबारका अता फरमाया, जुब्बे मुबारका अता फरमाया। दूसरी बात ये कि जरा सोचो, ये कहा कि उनसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा। सोचिए हुजूर की दुआ में क्या कमी थी? कोई कमी है हुजूर की दुआ में? इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। यहां तो बात है कि इधर जबान हिले उधर कबूल। हुजूर की दुआ में कोई कमी नहीं। आका आपके तो खाली लब हिलने की देर है, अल्लाह का अर्श झूमने लगता है, जन्नतों को वजद आने लगता है, इजाबत का सहरा पहनकर आपकी दुआ निकलती है। सरकार फिर आप अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराने के लिए आप भेज रहे हैं अलीउल मुर्तजा को, उमर फारूक आजम को, और कह रहे हैं कि उनसे कहना के दुआ करें। आका क्यों? वजह क्या? याद रखें हुजूर की दुआ में कोई कमी नहीं है, मगर ये सब क्यों किया? फरमाया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तरीका मिल जाए कि वलियों के पास जाकर दुआएं करवाना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। वो दुआएं करवाओ उनसे, ये दुआएं करवाओ ताकि तुम्हारी मुराद पूरी हो। ये सारा जो मामला बना है ये सिर्फ उम्मत की तालीम के लिए है। अब ये दोनों हजरात गए
करन में जाके पूछा उवैस, का कौन उवैस? का कोई है? तो का एक तो है, लेकिन वो तो दीवाना है। दीवाने को ये सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को दीवाना न समझना लोगों, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। तो कहा भाई जो है वो ही बता दो, उसे ही मिलना है। तो कहा वो तो फला फला जंगल में है, ऊंट चराता होगा, लोगों की ऊंट की चरवाही उसे मिलती है। तो कहा कौन से जंगल में? कहा फला जंगल, इस तरफ जाइए आप, जंगल में ही रहता है वो। ये दोनों हजरात वहां पहुंचे तो क्या देखा? उवैस करनी नमाज पढ़ रहे, सुभान अल्लाह। उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते उनकी ऊंटों की रखवाली कर रहे हैं। गलबे हाल था मगर फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं। फरिश्ते उनके ऊंटों को चरा रहे हैं। उन्होंने नमाज में आहट महसूस की, नमाज को जरा जल्दी किया, सलाम फेरा। तो ये दोनों हजरात ने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? कहा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। हजरत अली ने फरमाया सारी दुनिया अल्लाह का बंदा है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मैं चरवाहा हूं, ऊंट चराता हूं। हजरत अली ने फरमाया तुम्हारी माँ ने जो नाम रखा वो बताओ। तो कहा मेरी माँ ने मेरा नाम उवैस रखा है। कहा अच्छा उवैस नाम है आपका? तो कहा हाँ। कहा अपना हाथ जरा सीधा हाथ आगे कीजिए। उन्होंने आगे बढ़ाया, आस्तीन खींची तो वो सफेद दाग एक सिक्के के बराबर यहां था। जैसे ही दाग दोनों ने देखा, आगे बढ़कर दोनों ने उनके हाथों को बोसा दे दिया। सहाबी जाके चूम रहा है। पता चला दस्तबोसी करना, बुजुर्गों की कदम बोसी करना, हालांकि रुतबा बड़ा किसका है? सहाबा का। ये ताबई है, खैरुत ताबईन है, अल्लाह के वली है, मगर ये बड़े हैं और बोसा दे रहे हैं। अब वहां हम इतना कह सकते हैं कि वो बोसा ताज़ीमन न सही, शफकतन था, मगर फिर भी बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। तुम बड़े होकर छोटे के हाथ को बोसा क्यों दे रहे हैं? ताकि उम्मत को पता चल जाए कि वलियों की कदम बोसी करना सहाबा की सुन्नत बन जाए। पता चला दस्त बोसी की, बोसा दे दिया। कहा कि क्यों कर रहे हैं साहब? कहा उवैस हम मदीना से आए हैं। को मदीना से आप आए? आशिक तो आशिक होता है, तड़प गए। कहा मदीना से आए? कहा खुद नहीं आए, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, अल्लाह के हबीब ने भेजा है, नबियों के ताजदार ने भेजा है और हमें तुम्हारे पास भेजा है। अब तो और तड़प गए। कहा क्यों भेजा? हुजूर ने मेरे पास भेजा, मैं कौन हूं? कहा उवैस तुम हो ना? कहा अल्लाह के रसूल ने खुद हमें तुम्हारे पास भेजा, रसूलुल्लाह ने तुम्हें सलाम पेश फरमाया है। हजरत उवैस करनी जार जार रोने लगे, कहने लगे माफ कीजिएगा, कोई और होगा। मैं कहा मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, कोई और उवैस होगा। आप गलत जगह आ गए हैं, ढूंढो, तुम्हारा मकसूद तुम्हें मिल जाएगा। हजरत उमर ने कहा नाना हमारा मकसूद हमें मिल गया है, कोई और नहीं, वो तुम ही हो। वो रोने लगे, बिलखने लगे। कहा ना मैं कहा मेरी हैसियत क्या, रसूलुल्लाह मुझे याद करे। कहा उनके दरबार में मेरा जिक्र हो। कहा मैं इस हैसियत का आदमी नहीं हूं। अब इन्होंने ये सारी रुदात बताई। फरमाया तुम्हें मर्ज का मर्ज हो गया था? तो कहा हाँ हुआ तो था। कहा फिर तुमने दुआ मांगी? कहा शिफा के लिए, अल्लाह ने शिफा दे दी। कहा अल्लाह ने मुझे शिफा भी दी है। फिर बाद में तुमने ये कहा कि मौला उसका कुछ हिस्सा मेरे जिस्म पर जाहिर कर दे, ताकि जब जब मैं उसे देखूं तो तेरी करम नवाजी मुझे याद आए, तेरी रहमत मुझे याद आए। तो कहा हाँ ऐसा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया है। कहा ये सारी बातें बरसों पहले इमामुल अंबिया ने हमें बताई है। कहा ये जुब्बा हुजूर ने आपको दिया है और सरकार ने फरमाया उवैस इसे जरूर पहन लेना। हुजूर ने फरमाया इसे जरूर ज़ेब तन करना। और हुजूर ने कहा है कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। फिर रोने लगे।
कहाँ मैं, क्या मेरी दुआ, कहाँ सरकार की जात, सरकार की उम्मत। रोने लगे। हजरत उमर ने कहा बहरहाल आजिज़ी इनकिसारी अपनी जगह, छोटा होना अपनी जगह, हुक्म मुस्तफ़ा पर अमल करना अपनी जगह। दुआ का हुक्म हुजूर ने दिया है, आप पर लाजिम है कि आप उस पर अमल करें। आपने वो जुब्बा लिया और लेकर के जंगल में एक तरफ से एक सिमत चले गए और जुब्बे को सामने रखा, सर सजदे में डाल दिया। कहने लगे मौला मोहम्मद की उम्मत को बख्श दे, तेरे हबीब की उम्मत को बख्श दे। गैब से आवाज आई, उवैस इतने हजार को तेरी दुआ की बरकत से बख्श दिया। का मौला और ज्यादा, का इतने हजार, मौला और ज्यादा, का इतने लाख, का मौला और ज्यादा, का जब तक तू उम्मत की बख्शिश की का मुझदा मुझे ना सुनाए तब तक मैं तेरे नबी का जुब्बा नहीं पहनूंगा। अगर तू मुझे ये जुब्बा पहनाना चाहता है तो मौला अपने हबीब की सारी उम्मत को बख्श दे। अब इधर तादाद बढ़ती जा रही है, लंबा सजदा हो गया, सामने जुब्बे मुबारका है, सर सजदे में है, होठों पर दुआ है, मौला और ज्यादा और ज्यादा। उधर दरियाए करम जोश में आकर बढ़ता जा रहा है, इतने लाख, इतने लाख, इतने लाख। सजदा लंबा हुआ तो हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम ने देखा, पता नहीं क्या हाल है। जब दोनों आए, उनके कदमों की आवाज सामने उनके कानों में आई और महसूस हुआ कि दोनों सहाबा जलील कद्र सहाबा आ गए। इन्होंने सर सजदे से उठाया, कहा उमर अगर आप ना आते ना तो जब तक हुजूर की सारी उम्मत बख्शवा ना लेता वह सजदे से सर ना उठाता। तुम्हारे आने ने मुझे खलल में डाला, मैंने सर सजदे से उठा लिया। फिर भी गनीमत है, जुमले सुने, गनीमत है अल्लाह ने कबीले रबिया और कबीले मुजर के बकरियों के बालों के बराबर उम्मत को मेरी दुआ से बख्श दिया है। हजरत उमर ने कहा यही तो हुजूर ने कहा था, सुभान अल्लाह, यही तो हमारे आका ने कहा था कि उनकी दुआ से मेरी उम्मत के लोगों की तादाद इतनी बख्शी जाएगी जितने ये दो कबीलों के बकरियों के जिस्मों पर बाल है, उनके बराबर उनकी दुआ से अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देगा। हजरत गिरामी, बहरहाल इस गुफ्तगू का लब्बे लुबाब ये निकला कि अल्लाह के वलियों के पास जाना हमारे आका का फरमान है और सहाबा की सुन्नत है। खाली हाथ न जाना ये भी सहाबा की सुन्नत है, और वलियों से दुआ करवाना, और अल्लाह वलियों की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने खुद दुआ करवाई, नबी उम्मती से दुआ करवा रहा है ताकि उम्मत के दूसरे लोगों को ये सबक मिले कि जहां जहां वलियों के पास जब जब जाना तो अपनी बख्शिश की दुआएं जरूर करवाना। वो जब दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ से तुम्हारी हर बिगड़ी हुई बात बना भी देगा और तुम्हारी बख्शिश और नजात भी फरमा देगा। पता चला कि वलियों के पास जाना किसका तरीका, सहाबा का तरीका है। दूसरी बात सुन लें आप, हजरत सैयदना ख्वाजा खुर्द किरमानी अलैहि रहमा एक बड़े अल्लाह के बरगजीदा बंदे गुजरे हैं और बड़े आलिम कामिल फाजिल। ये मुरीद हैं हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के। इन्होंने अपनी किताब में यह वाकया लिखा है। क्या लिखा है? फरमाते हैं कि दिल्ली में हजरत अल्लामा वजीहुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम फाजिल आदमी थे, बड़े काबिल बासलाहियत आलिम। वो अक्सर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के यहाँ आते थे। फरमाते हैं मौलाना वजीहुद्दीन ने हजरत ख्वाजा खुर्द किरमानी से खुद बयान किया, मैं महफिल में था। वो कहते हैं उन्होंने उस वाक़ये को अपनी किताब में लिखा है। कहते हैं एक दिन हजरत सैयदना मौलाना वजीहुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर से निकले महबूब इलाही के यहाँ जाने के लिए। आप फरमाते हैं कि जब रास्ते से गुजर रहे थे तो रास्ते में कोई बाग था, उस बाग से गुजर हुआ तो उस बाग में एक शख्स उनसे मिला।
चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, अबा पहने हुए था, कांधे पर मुसल्ला था, हाथ में तस्बीह थी। मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा कि हजरत चंद मसाइल हैं मेरे, मैं जिन मसाइल में उलझा हुआ हूं मुझ पर करम फरमा दें आप, मेरे उन मसाइल को हल कर दें, मेरी उलझन दूर फरमा दें। तो हजरत ने फरमाया कि भाई और भी उलमा है, मुझे जरा जरूरी काम है, जाना है, और उलमा से पूछ। तो वो कहने लगा आने वाला बंदा कि हुजूर मैं जानता हूं दिल्ली में एक बड़े आलिम की हैसियत आपकी है, आप मेरे इन मसाइल को हल कर दें, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो चुटकियों में हल हो जाए। तो हजरत ने फरमाया जरा जल्दी करो, मुझे हजरत के यहाँ जाना है। नाम नहीं बताया, कहा जल्दी करो, मसाइल क्या है। कहते हैं उसने सवाल करना शुरू कर दिया। अब जब वो सवाल सुनते थे तो आप फरमाते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि इतने दकीक सवाल, इतने भारी भरकम सवाल करने वाला आदमी आखिर ये है कहां का? क्योंकि दिल्ली में जितना इल्म है मुझे मालूम है कितना है। आप जरा सोचे कितने बड़े आलिम होंगे, पूरे दिल्ली में इल्म कितना है मैं जानता हूं, मगर ये जो सवालात कर रहा है ये दिल्ली का इल्म ही नहीं है, ये बाहर का इल्म पता नहीं कहां का आदमी है, और कहां से इतना बड़ा आलिम बन के मुझसे सवालात कर रहा है। फरमाते बहरहाल अल्लाह का फजल रहा, मैंने उसके हर सवाल का जवाब दिया और तसल्ली बख्श दिया। फिर मैंने कहा अब मुझे इजाजत दो, मुझे जाना है। तो उसने मुझसे कहा कि हजरत कहां जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि मैं ख्वाजा निजामुद्दीन के यहां जा रहा हूं। तो उसने कहा हुजूर आपकी शान के खिलाफ है, आप जैसा इतना बड़ा आलिम फाजिल कामिल आदमी और वहां जा रहे हैं, का इल्मी एतबार से आपका मकाम बहुत बुलंद है, अगर आना ही है तो वो आपके पास आए, आप वहां जा रहे हैं। कब मुझे नहीं लगता कि आपके पास जितना इल्म है इतना निजामुद्दीन के पास हो। कब मैं कई मर्तबा जा चुका हूं, उनका इल्म मुख्तसर है और आपकी आलिमाना शान है, आलिमाना वकार है आपका, आलिमाना रुतबा है आपका। आप जैसा आदमी कम इल्म वाले के पास जाए तो हजरत फरमाते हैं कि जैसे ही उसने कहा कि हजरत के पास इल्म कम है, तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, निजामुद्दीन तो इल्म का समंदर है और उनका सीना इल्म लदुन्नी से लबरेज है। तो अजीब तुमने बात कर दी। अब चूंकि बुजुर्गों की आदत है, अल्लाह हमें भी हमेशा ये आदत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, जब भी कोई गलत बात, बुरी बात, खराब बात सुनते हैं तो फौरन उनकी जबान से या तो अस्तगफिरुल्लाह या ला हौला वला कुव्वत ये निकलता है। जब उसने ये कहा कि उनके पास इतना इल्म नहीं है जो आपकी शान है, आपकी शान बुलंद है और आपको जेब नहीं देता कि आप वहां जाएं, तो आपने फरमाया कि ना, इल्म उनके पास कम क्या, वो तो इल्म का समंदर है और इल्म लदुन्नी से उनका सीना लबरेज है। तुमने बड़ी बुरी बात कर दी, ला हौला वला कुव्वत आपकी जबान से लाहौल निकला। तो अल्लामा वजीउद्दीन फरमाते हैं जैसी लाहौल मैंने पढ़ा ना तो वो मेरे करीब था, दूर हट गया। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये दूर क्यों सरका। कहते मैंने दूसरी मर्तबा लाहौल पढ़ दिया तो वो और ज्यादा दूर हो गया। अब मैंने ला हौला वला कुव्वता का विर्द शुरू कर दिया। अब मैं इधर पढ़ने लगा और वो दूर भागने लगा। मैं जितना कसरत के साथ लाहौल पढ़ता गया वो दूर होते होते मेरी निगाह से ओझल हो गया और मैं वहां से फिर आगे निकला। सोच रहा हूं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को ये बात जरूर बताऊंगा कि ये बात क्या है। कहते हैं अभी मैं हजरत की खानकाह के दरवाजे पर पहुंचा था, निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए, कहा मौलाना बच गए। सुभान अल्लाह, मौलाना बच गए, वरना राह मार दी थी आज तो, मगर तुम निकल आए बच के। कहा हुजूर वही जानना चाह रहा हूं कि था कौन। तो वो तो लग रहा था बड़ा इबादत गुजार, नेक, परहेजगार, जुब्बा वाला, दस्तार वाला, हाथ में तस्बीह, कांधे पे मुसल्ला था। का मौलाना समझे नहीं आप, लाहौल पढ़ते पढ़ते ही दूर कैसे भागा। का हुजूर इबलीस था। का वही तो इबलीस था। पता क्या चला, वाकया निगारी मकसूद नहीं है,
असल रिजल्ट आपके सामने रखना है। अल्लाह वालों के पास जाना भेजना नबियों का सहाबा का तरीका है, और अल्लाह वालों से रोकना, बोलो ऊंची बोलो। हाँ, अब अगर कोई कहे क्या मिलता है, अल्लाह के घर में आ, मस्जिद में जा, दरगाह पे क्यों जाता है, वहां तो मिट्टी है, पत्थर है, चूना है, उससे कह दो कि मैं समझ गया, कभी निजामुद्दीन औलिया के यहाँ जाने से भी किसी आलिम को रोका था, आज तू मुझे रोक रहा है। कहा सुनो, याद रखो, अल्लाह वालों के यहाँ जाना हमारे असलाफ सहाबा, अजिल्ला सहाबा का तरीका है, और औलिया से रोकना ये शैतान और इब्लीस का तरीका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज कायम हैं, ये तरीका सहाबा वाला है ना, सहाबा का तरीका है। और जो गुफ्तगू पहले गुजरी, वलियों की बात करना, अल्लाह के नेक बंदों की तारीफ करना, हुजूर ने मदीना में की है, मजमा सहाबा का था, उवे से करनी की तारीफ हो रही है, तारीफ करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिनके सामने तारीफ हो रही है वो सहाबा का मजमा है। जरा सोचे ना, पता चला हम जो गौसे आजम की महफिल सजा के बैठे हैं, सुनना सहाबा का तरीका है, बयान करना मुस्तफा का तरीका है। तो हम अल्लाह वालों की बातें सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। खाक हो जाए या दू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।